Hello students, how are you? Today I will give you an online class for English. You know, we have completed 2 lessons from this book Flamingo, but not a single poem. So I am here for a poem. I will give you an explanation of this beautiful poem, My Mother at 66. हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बट कोई पोएम अभी नहीं हुआ है इस फ्लेमिंगो बुक से. सो आज एक पोएम हम लोग कंप्लीट करेंगे. इस पोएम की एक टाइटल है माई मदर्स एट 66 एंड कंपोज्ड बाय कमला दास. यू नो, कमला दास वॉज बॉर्न इन केरला and in 1934, and this poem is a free verse. You know about free verse. Free verse is a type of poem. When you go to compose a poem with no any type of parameters, and that called free verse poem, जिसमें कोई पैरामीटर, कोई राइम स्किल नहीं होता है, फ्री स्टाइल में उसको लिखा गया रहता है, उसको फ्री वर्स बोलते हैं. तो ये एक लिटरेरी टर्म है, पोएम की टाइप है, जैसे सोनेट, बॉलेट ऐसे पोएम होते हैं वैसे ही. और ये फ्री वर्स इसलिए कहलाता है कि इसमें कोई पैरामीटर एग्जिट नहीं करता है. और इस पोएम को अभी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस में ये पोएम लिखा गया है. सबसे खास बात है इस पोएम की कि एक सिंगल सेंटेंस में ये पोएम कंपोज्ड है. एंड कंपोजर्स को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा इनके लाइफ स्केच को डिटेल स्टडी नहीं करेंगे. राइटर्स से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए आपके पास कि उनसे रिलेटेड जो भी उनका लाइफ स्केच है वो आपको होना चाहिए. खास करके पोइट्री की जहाँ तक बात है, पोइट्री से हम लोग केवल लिटरेरी टर्म्स को ही नोटिस करेंगे, जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. तो एक लिटरेरी टर्म से रिलेटेड भी मैं वीडियो आपको दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है इस पोएम में. तो आइए, आई एम गोइंग टू रीड इट, सो लिसन केयरफुली. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, does open mouthed, her face shaken like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale as the late winter's moon, and felt that old, familiar as my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो ये फ्री वर्स देखा आपने. सिंगल सेंटेंस कुछ बीच में कामा यूज़ हुए हैं, तो वो बस इसके मीनिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया गया. अदरवाइज दिस पोएम हैव ओनली अ सिंगल सेंटेंस. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पोएम एंड इट कॉल्ड फ्री वर्स. सो आई थिंक यू फर्स्ट टाइम going to read this type of poem. So now I am going to explain it. Listen carefully. Driving from my parents' home to Cochin last Friday, the poetess Kamala Das expresses about her feeling, and all that feeling is related to her mother. कमला जब अपने माँ को देखती हैं at old age, near about 66 years old, तो वो a different type of feeling. Actually she makes a contrast between the young age and old age.
एंड शी मेक सम प्रॉमिस टू हर मदर ऑल्सो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, देखिए स्टार्टिंग की लाइन में क्या बोलते हैं, ड्राइविंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। एक्चुअली लास्ट फ्राइडे शी टोल्ड कि मैंने मेरी माँ को देखा लास्ट फ्राइडे। और कब देखा? तो पेरेंट्स होम टू कोचीन, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी, कोचीन की यात्रा पे थी। कोचीन जाते हुए उन्होंने अपनी माँ को देखा, और जब देखा तो कैसे देखा और क्या इम्प्रेशन था उनका, वो सब एक्सप्रेस किया हुआ है विद इन अ लाइन। मॉर्निंग के टाइम देखा है, कोचीन जाते समय देखा है, एंड आई सा माई मदर बिसाइड मी। कैसे देखा? डोज ओपन माउथ, उनको देखा कि एकदम शांत अवस्था में सोई हुई, और ओपन माउथ मीन्स मुंह खुला हुआ था, एंड हर फेस असेन लाइक दैट, उनका फेस जैसे था जैसे ऑफ अ कॉर्पस, असेन लाइक अ कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है अ डेड बॉडी, तो डेड बॉडी जैसा था। जैसे एक मृत शरीर होता है वैसे उनका चेहरा पड़ा हुआ था, शांत सोई हुई थी, मुंह खुला हुआ था, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखते ही जैसे लगेगा कि वो डेड हो गई हैं, ऐसे दिख रही थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी थॉट अवे, और एक ऐसा दर्द उनके चेहरे से मैंने महसूस किया। ऐसा पोएटिस जो कमला दास हैं वो एक्सप्रेस कर रही हैं, उनकी ये फीलिंग है जब उन्होंने अपने माँ को देखा है। तो एक पेन उन्होंने फील किया हुआ है अपने माँ के चेहरे पे। एंड लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे, और ये सब कुछ वो देख ही रही हैं, तभी उनका ध्यान थोड़ा सा बाहर की तरफ भी गया है, और यानी अपने माँ की तरफ से उन्होंने ध्यान अपना हटाया है। तो यहाँ पे सेंस समझिए पोएम का ये है कि एक बार उन्होंने अपने माँ को देखा है, और फिर माँ को देखने के बाद जो उनका ध्यान हटा है वो बाहर की तरफ गया है। बाहर की तरफ मीन्स अपने माँ से हट के जो अराउंड सर्कमस्टांसेस क्रिएट है, जो इन्वायरमेंट है, उसके तरफ उनका जब अटेंशन गया है तो वो उनको देखती हैं और उससे कंपेयर करती हैं। और बाहर की तरफ जो उनका अटेंशन गया है वो कहाँ गया है? तो चिल्ड्रेंस एंड ग्रीनरीज, नेचर, तो इनको देख करके वो कंपेयर किए हैं, क्योंकि इनका टाइम जो है लास्ट चल रहा है, एकदम ओल्ड एज में है। तो बच्चों को देखी हैं, फिर ग्रीनरीज देखी हैं, मीन्स ये सारे सिंबल हैं किसके? इनिशियल एज के, मीन्स ये है चाइल्डहुड के। तो उन्होंने कंपेरिजन करना शुरू किया है। तो देखिए आगे कैसे बोलती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। फिर उसके बाद उनका ध्यान जब बाहर की तरफ गया है तो पेड़ों को भागते हुए उन्होंने देखा है, और मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस। स्पिलिंग का सेंस होता है पावरिंग, मीन्स निकलना, उड़ेलना, यानी बाहर की तरफ भागना। तो जो मेरी चिल्ड्रेंस का सेंस है, मेरी का सेंस यहाँ पे हैप्पी से है, हैप्पीनेस से। तो जो खुश बच्चे हैं, काफ़ी हैप्पी चाइल्ड हैं वो, और हैप्पी चिल्ड्रेन हैं, वो घरों से अपने काफ़ी प्रफुल्लित मुद्रा में काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, और वो घरों से भाग रहे हैं। कुछ पेड़ चलते हुए का सेंस यहाँ पे ये है कि वो एक्चुअली जर्नी में है, तो वो पेड़ों आप फील करते होंगे कि जब आप जर्नी में होते हैं, कोई किसी व्हीकल से बैठ के आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो पीछे से कुछ लाइनें जाती हुई दिखाई देती हैं, जो ट्रीज़ वगैरह होता है पीछे भागता जाता है, उसी के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है। बच्चों को देखिए, जो मेरी चिल्ड्रन है, खुश हुए बच्चे घरों से बाहर की तरफ भाग रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। एंड बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मैंने कुछ फ्यू यार्ड्स ही दूर,
जो सिक्योरिटी चेक था उसके बाद एयरपोर्ट का, उसके बाद फिर से मेरा ध्यान मेरी माँ की तरफ गया। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर। फिर मैंने उनको देखा और जो कुछ ही दूरी पे मुझसे थी, हमसे कुछ ही दूरी पे थी मेरी माँ, जो कैसी थी, काफ़ी वीक, एंड उनका फेस कैसा था, मून एज फेल्ट एज दैट ओल्ड, और विंटर्स मून जैसा उनका फेस था, जो सर्दियों का चाँद होता है वैसे उनका चेहरा हो गया था, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए, और काफ़ी शांत निर्वेद भाव से सोई हुई थी, लेटी हुई थी। और मैंने उनको देखा जिनका मुंह खुला हुआ था, फिर से दोबारा देख रहा है, और I did was smile and smile and smile, but all I said was, और but all I said was मैंने ये सब देख करके मैंने बोला, उनसे कहा see you soon, कि मैं बहुत जल्दी ही फिर तुमसे मिलूँगी, बहुत जल्दी ही तुमको देखूँगी। अम्मा मीन्स अपने माँ को यहाँ पे एक्सक्लेम किया हुआ, उनको संबोधित किया है यहाँ पे। अम्मा इज मीन्स अम्मा यूज फॉर हर मदर, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इतना बोल करके कि अम्मा मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी, और बोल रही है पोएटेस कि मैंने बस केवल मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया, मीन्स मैंने केवल मुस्कुराते हुए अपने माँ से इतना बोल पाया कि मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलूँगी। तो आपने देखा ये एक फ्री वर्स है, अ सेंटेंस, अ सिंगल सेंटेंस, इसलिए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन में आपको लगेगा कि कुछ है नहीं। तो ये एक सिंगल सेंटेंस फ्री वर्स का पोएम ऐसे ही होता है, इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं जिसको मैं क्लियर करूँगा। और इस पूरी थीम ये है कि माँ को जाते समय, कोचिन जाते समय उसने अपनी माँ को देखा है तो उसको एक्सप्रेस किया हुआ है, उसका चेहरा कैसा है, और जो एक मृत शरीर जैसा पड़ा हुआ, और फिर बाहर की तरफ देखा है तो कंपैरिजन किया, कंट्रास्ट उसने क्रिएट किया हुआ यहाँ पे कि एक उसके जो चाइल्डहुड, जैसा कि इसका टाइटल है माई मदर एट 66, तो 66 एज की हैं, और फिर वो पुराने एज से थोड़ा सा कंट्रास्ट लिए हैं, एंड उसके बाद अपनी माँ से एक मुस्कुराते हुए एक प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं फिर आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी, और ये मुस्कुरा करके उसने विदाई ली है। तो दैट्स ऑल अबाउट दैट पोएम, एंड आई विल गिव यू सम लिटरेरी terms and notes for literary terms, and I will give you a video also about literary terms, and this is the explanation of this beautiful poem. So you can make reading of this poem and try to write आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आल्सो, जैसा कि आप करते हैं अक्सर। तो इसके कुछ आंसर्स आप लिखेंगे जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, यू सेल्फ अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए खुद ही ये काम आप खुद करेंगे। बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड, एंड थैंक यू।